23 मार्च हमारे हिंदुस्तान का वो ऐतिहासिक दिन जब 3 युवाओं ने हंसते हंसते हमारे इस भारत माता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे हमारे सबके प्रिय प्रेरणा स्रोत शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव, इनकी शहादत दिवस पूरे हिंदुस्तान में एक प्रेरणा के रूप में युवा मनाते हैं। और जेजूसर वो प्यारा और एकता के सूत्र में बांधने वाला गांव है जहां पे लगातार 8 वर्षों से ये शानदार कार्यक्रम यहां पे आयोजित हो रहा है। मैं बधाई देता हूं तमाम हमारे पूरे गांव वालों को और विशेष तौर से यहाँ के सरपंच कपिल मंजू एचरा और समस्त ग्रामवासी। यहाँ पर बड़ी तादाद में मेरी माता बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और बच्चे। बच्चा तो ये क्या रेयांश है, ये बहुत खतरनाक है। ये आया हूं जब से मेरे से दोस्ती करके बैठा हुआ है। पहले चुपचाप बोला कि मैं आपके पास बैठ जाऊं, मैंने कहा जा बैठ जा। और फिर पूरे गांव की जिम्मेदारी मिली इसको माला पहनाने की, बेटो खुद ही पहन ली। लेकिन अब मैंने भी इसके दिक्कत पैदा कर दी। मैंने कहा कल तक ये माला उतरनी नहीं चाहिए, तो बार बार मेरे कान में करे है, अब उतार दोगे राजकुमार। मैंने कहा ना। लास्ट में मैंने एक बात जरूर बोले हो तो रात में समुद्र तो उतार से हो गया। मैंने कहा बिल्कुल मत उतार जे। अब तो ठंडी ठंडी बार आइसक्रीम खा रहे हो ना, तो अब माला भी चाहे कितनी ठंडी लगे, फिर राजे रात में अगर उतार दिए तो देख लीजिए बस। ये नेतागिरी बनी हुई है, बहुत अब माला में ही बनी हुई है, बहुत जिम्मेदारी की है। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे भाई हरीश हिंदुस्तानी जी, बड़े भाई साहब पवन जी पारस, और हमारे बीच में महेश जी, बहुत शानदार, जो आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है। परिवार के लिए, भाई भाई के लिए। मैं हमेशा नहीं कहता हूं कि एक उम्र खातिर मत लड़ो, सेवा खातिर मत लड़ो। हमेशा कहते 15 साल से मेरी बात सुन रहे हो, मान रहे भी है, कई बहुत लोग मान रहे भी है। जमीन से अकेले रह जाएंगे। यही बात एक ही है कि 2 भाई जब तक सागे बैठ के और राजी राजी खाड़ो नहीं खा ली, बस क्या का भाई है। और आज सबसे बड़ी चुनौती यही है एक पिता के लिए, माँ के लिए, कि 5 बेटा ने एक चूल्हा के ऊपर राजी राजी रोटी क्या खुआवा। हर जगह परिवार राजी राजी रोटी खाए, वे भगवान पान बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग भी जेजूसर गांव अपने आप में भाईचारे की मिसाल है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि लगातार 8 वर्षों से प्रोग्राम में मनाने को थे लोग अवसर दे रहे हो। गांव वाला आप लोगों को दर्शन करने को मौका मिले। नवरात्रा की बधाई, होली की बधाई भी ले लो। काल गणगौर माता की सवारी भी बहुत धूमधाम से निकली। पूरा नौलगढ़ में, पूरा जिला में, पूरा प्रदेश में, देश में। विकी भी बधाई, सारी बधाइयां आपने और बाबा राम साथी से आई प्रार्थना। आप लोग सब लोग खुश रहे, आपसी भाईचारे से रहे, यही मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। इस समारोह में मौजूद हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, तोगड़ा के पूर्व सरपंच मेरे बड़े भाई सुरेश मेघवाल जी, हमारे तोगड़ा के सरपंच भाई संजीव निशा कुमार, निशा संजीव कुमार,
वो मैंने कहा मेरे नाम पहले बोलिया करो। और राणासर की सरपंच सुनीता और मेरी डाली भाई खड़ी हुई है, एक बार हाथ हिला दे डाली भाई बहुत मजबूत है ये भाई, बहुत तकलीफ सही है लेकिन फिर भी आपने बीच में बैठी है। जोरदार ताली मेरी बहन के लिए। आप सभी ने प्रणाम करते हो। और भाई हरीश को और कवि पारस जी को रानी एक जरूर 2-3 बात जरूर कहूंगा कि कवि 2014 से पहले जब हिमालय हो ही को नहीं इस देश में, गंगा भी को नहीं ही, और नौलगढ़ में तो पानी बिजली भी को नहीं, फ्रिज भी को नहीं चलता, कूलर भी को नहीं चलता। तो एक कांग्रेस में दोष देता है कवि मनमोहन सिंह जी को मजा उड़ा, तो पता नहीं क्या मनमोहन नहीं मोहन बोलते थे आप लोग। अब 2014 के बाद में हरीश जी रंग सब की जाड़ छपी कोई बन बोल रहा है, कोई बन बोलेंगे क्योंकि बोलने के लिए को नहीं है। और बताए कोई वीडियो चलेगा ऊपर तो आज कविता सब ईडी का मां बुक हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। बोलना चाहिए आप लोगों को कि हम लोग तो राजनेता, हमें वोट चाहिए भाई। अब सच बोलेंगे तो डेली 1000 वोट खराब करेंगे। अगर मैं सच बोलूंगा तो 1000 वोट डेली का खराब करूंगा। आप लोगों को तो सच बोलना चाहिए। वर्तमान के जो हालात है, जब कुछ लोग ये कहते हैं कि 2014 के अंदर ही देश आजाद हुआ है, और वे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए मान पूछ लियो कोई पत्रकार मुखर्जी जी को तो देश आजाद कब हुआ, बोला 2014 में। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भाई ने कविता सुनाई भगत सिंह जी के लिए और वीर योद्धाओं के लिए, जिनकी वजह से आज हम आजादी में, इस आजादी की आबो हवा में सांसें ले रहे हैं। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पता नहीं कितनी माताओं की गोदें खाली हो गई थी। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पता नहीं कितनी बहनों की आंखें अपने भाइयों की कलाई पे राखी बांधने के लिए तरस गई थी। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए पता नहीं कितनी ललनाओं की मांग का सिंदूर मिट गया था, तब जाके हमारा हिंदुस्तान उन फिरंगियों से, उन अंग्रेजों से आजाद हुआ था। आजादी के बाद में चाहे देश के कोई प्रधानमंत्री रहे हो, एक ऐसा हिंदुस्तान मिला था जहां पर लालटेन भी नहीं बना करती थी, एक बत्ती भी नहीं बना करती थी। इतिहास को पढ़ना चाहिए। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह जी, वीपी सिंह जी, वाजपेयी जी, पता नहीं जितने भी प्रधानमंत्री रहे, सबने इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ किया। 71 की लड़ाई, बहुत सारे ये वीर सैनिकों की धरती है ये। इन सबको पता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया और हमारी लौह पुरुष महिला इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश बनाया। आज ये लोग बातें करते, भाई आपने कविता पढ़ी, हिंदुस्तान की आजादी के लिए चुनवा दिए गए पता नहीं कितने हजारों लोगों को, और आज जब देश की संसद में हमारे ऐतिहासिक पुरुषों को अपमानित किया जाता है और उसके बाद में कवि चुप है, आपकी लेखनी चुप है। मैं तो ये कहता हूं, बड़े बड़े कवियों को कहना चाहता हूं, आप लोग 2014 से पहले हिंदुस्तान में एक माहौल बनाया, एक ऐसा माहौल जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 60 रुपए पेट्रोल हो गया था, आग लग गई है देश के अंदर। आज 100 रुपया का मां भी पेट्रोल भले थारमा से एक कवि सम्मेलन देख रहे हो, वो कवि बोल रहे हो कि 200 हो जाओ तो भी मैं खरीदांगा, तो खरीदे वही क्या कर लेगो। अगर आंदोलन करेगो तो मुकदमा लगेगा। लोकतंत्र के अंदर आंदोलन करने का सबको हक है, लेकिन आज के इस युग में उम्मीद करते हैं आप लोगों से, इस देश में, जिस देश में सनातन के सबसे बड़े गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाने और शिगा पकड़ पकड़ के बूटों से जिनको मारे, और उसके बाद में तथाकथित सनातनी कोई नहीं बोले। अगर यही काम अगर कांग्रेस राज में होता उत्तर प्रदेश में
अगर ये काम समाजवादी पार्टी में होता तो ये तथाकथित सनातनी देश में आग लगा देते। ये बातें मेरी माता बहनों, अब सबसे बड़ी जो चुनौती है वो आने समय अगर वो 1-2 महीना और युद्ध साल को ना, तो हिंदुस्तान में लड़ाई होगी रोटियां की, और क्या की कोई होगी, रोटियां की होगी। कैसे? क्योंकि 80 करोड़ तो भी 5 किलो पर जिंदा ये विश्व गुरु बनाने आने वाले, विश्व गुरु बनाने तो तारे भी झाड़ो देने ऊपर सी। ये भी हरीश भाई विश्व गुरु बोल रहे थे, आत्मनिर्भर भारत। यूरिया खाद है ना, तांता बेरो पड़ोसी में तो पहले बोल रहे क्या यूरिया 1200 है और डीएपी वीपी सब 1200 आवर। अब जहाज बंद होगा, अब एक कहेगा मेघेगा विश्व युद्ध चल रहे। अब कोरोना था थाली बजवा देसी जो यूरिया जैसी थाली और ताली बजाई ना पा मेरी माँ भाई, बजाई ना पा लोग कोरोना भगा दियो, तो आप डीएपी भी बजवा दे थाली। आप लोगों को बोलना चाहिए, सच को बोलना चाहिए। राजनीति आती जाती रहती है, हार जीत चलती रहती है, लेकिन हम गर्व के साथ कहते हैं कि मेरे नवलगढ़ को मैंने एकता के रूप में, एकता के सूत्र में पिरोया, भाईचारे का एक गुलदस्ता तैयार किया, एक विकास का गुलदस्ता तैयार किया। आज सब लोग कहते हैं कि जिधर भी जाते हैं सड़कों का ऐसा जाल बेटा तूने बनाया, ऐसा चारों तरफ सड़कें बनाई कि आज हमें कोई तकलीफ नहीं होती। चाहे चिकित्सा की सेवा हो, आज हमारे जेजूसर में गर्व के साथ कहता हूं कि आपके आदेश के अनुसार जेजूसर के ग्राम ने कहा कि यहाँ पे सीएससी होनी चाहिए, आपके आदेश की पालना की और जेजूसर में सीएससी हुई। आपने कहा विज्ञान, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, लेकिन आज एक ऐसे वो 3 लोग इस हिंदुस्तान की दिशा और दशा बदलने वाले, उन अंग्रेजों को यहां से भगाने वाले, उन मां के लाडलों को आप सबकी तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद करता हूं, और याद भी इस रूप में करता हूं कि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के प्रति प्यार नहीं। हमारे को कोई हिंदुस्तान के बारे में कोई राष्ट्रवाद सिखाएगा क्या? हिंदुस्तान में जो भी बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में जब स्कूल में जाता है तो सबसे पहले भारत माता की जय बोलता है। ये तथाकथित सनातनी और ये छद्म जो राष्ट्र धर्म है, उन छद्म वालों को थोड़ा सा देखो। आज देश किस कगार पे चला गया है, किस तरह से हमारी विदेश नीति काम कर रही है, आप अंदाजा लगा लीजिए आने वाले समय में हमारा हिंदुस्तान का क्या रूप होगा। किन हाथों में कहीं वो बात सत्य नहीं हो जाए कि एक बार संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा, मोदी जी ने, कि मेरा क्या है, देश संभलेगा तो संभल जाएगा, वरना मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है, झोला उठाऊंगा हिमालय चला जाऊंगा। अरे भाई तू तो हिमालय चले जाएगा, मान के क्या भरोसा छोड़ के जाएगा। बात तो यूं ही बात हो गई जैसे बस का ड्राइवर जा रहा है और सन बेरवे के बीच के माए नदी जा रही है, वो करे नहीं पार करा देसियो। अरे बाप पार हुई को नहीं, उतार तो दी लेकिन पार को नहीं, बीच में वो ड्राइवर तो कूद के जातो रही और अब 50 मार बैठा दिखा। अब अंदाज लगा लो भी क्या स्थिति उसके। इसलिए मेरे कवि सम्राटों आपसे कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा वर्तमान की जो परिस्थिति है उनको खुल के बोलिए। आपको तार पर के इनकम टैक्स को छापो डाल देसी कविया के ऊपर तार पर हरीश भाई के इनकम टैक्स को तार पर तो कोई छापो पड़वा सो रही हो, और पड़ जाएगा तो कोई जो वो वकील वाली सी बात है, पता नहीं तो खुद ही सुनाया करो, नहीं तो मेरे बाद में सुना दीजिए। वो कोई चोरी करवाने की जो बात है, वो बात के बाद भी कुछ देखेंगे।